हे गाइस, माय नेम इज हर्ष चौरसियन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट के ऊपर। क्या हम लोग हाइट ग्रो कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर एज तक कर सकते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं हाइट ग्रोथ के लिए। क्या हम लोग 18 या 20 ईयर्स के बाद अपनी हाइट ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लास्ट टू क्वेश्चंस कि क्या हाइट हिंडर होती है वेट ट्रेनिंग से या एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ऑल्सो क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है हाइट इंक्रीज करने की। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। आधी है तो लाइक लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अगर आप आधा अधूरा सीखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं हाइट ग्रोथ के। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक्स एंड देन सेकंड फैक्टर है इन्वायरमेंटल चेंजेस। जितने भी इन्वायरमेंट में होते हैं वो सब चेंजेस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। तो मैं हरदम कहता हूँ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है आपकी हाइट, लेकिन किस हद तक जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। तो एक स्टडी हुई थी ट्विंस के ऊपर जिसमें ये पाया गया कि लाइक 60 to 80% ही आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है एंड रेस्ट जो होता है वो आपकी इन्वायरमेंटल चेंजेस जो सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करती है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हो जाते हैं, जस्ट लाइक आपका न्यूट्रिशन, आपकी हैबिट, आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल। ये डिपेंड करता है 20 to 40% आपके न्यूट्रिशन पे एंड 60 to 80% डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं हाइट कैसे इंक्रीज करूँ, ग्रो करूँ, तो देखो अगर आप अभी भी अंडर 18 में हैं तो अपनी जेनेटिक्स आप जेनेटिक्स का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अपनी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स को फिक्स करने की कोशिश करिए। जितना अच्छे से, जितनी क्लीन लाइफस्टाइल जी सकें उतना जिए। प्लस ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, फॉर श्योर एक्सेप्शंस हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जाती है। तो ये हैं दो फैक्टर्स आपके हाइट ग्रोथ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइट ग्रोथ के, जेनेटिक्स एंड जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो। तो अब बात आती है क्या 18 ईयर्स के बाद आपकी हाइट ग्रो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो एक स्टडी हुई थी, इसमें देखा गया कि फ्रॉम बर्थ, जब आपकी बर्थ होती है उसके बाद जब भी आप टीनेज में आते हैं, फिर आप एडल्ट हो जाते हैं, तो थ्रू लाइंस ये दिखाया गया, जस्ट लाइक आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब आप बर्थ होती है तो आपकी जो ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा हो रही होती है। जैसे जैसे आप एडल्ट होते रहते हैं तो आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, कम होने लगती है। एट द एंड में 18 to 20 तक आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले समझते हैं कि हाइट ग्रो कैसे करती है। हाइट ग्रो बेसिकली आपकी बोन्स की ग्रो करना होता है, जो लेंथनिंग ऑफ बोन्स होती है हाइट ग्रोथ। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो जस्ट लाइक ग्रोथ प्लेट होती है बिटवीन जॉइंट्स। जस्ट लाइक ये जॉइंट है तो इसमें ग्रोथ प्लेट होती है, तो ग्रोथ प्लेट की वजह से आपकी ग्रोथ होती है। तो अगर आपकी ग्रोथ प्लेट में लाइक कम हो गई या फिर कम्प्लीटली क्लोज हो गई, उसका रीज़न भी हो सकता है अगर आप बहुत की हाइट बहुत कम है तो। सो बेसिकली इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ प्लेट आपकी हाइट कितनी होगी। तो अब बात आती है जब आपकी ग्रोथ प्लेट आपकी बॉडी के अंदर ही है तो आपको फॉर श्योर लाइफ टाइम तक अपनी हाइट ग्रो करनी होती है। बट नो, ऐसा नहीं होता। जस्ट लाइक मैंने बताया उस ग्राफ के थ्रू जब आप बर्थ लेते हैं तो आपकी हाइट ग्रोथ सबसे ज़्यादा पीक पे होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप एडल्ट पे आते रहते हैं आपकी हाइट ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। जैसे ही आप पूरा एडल्ट पे आ जाते हैं, जैसे लाइक 18 to 20, आपकी हाइट ग्रोथ बंद हो जाती है। बिकॉज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो ग्रोथ प्लेट होती है बिल्कुल हार्ड हो जाती है, क्लोज हो जाती है, एट द एंड में बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण आपकी ग्रोथ जो है 18 से 20 ईयर आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप इवन फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। तो ग्रोथ प्लेट इन गर्ल्स मोस्टली 14 ईयर्स तक आके बंद हो जाती है एंड फॉर बॉयज़ नियर अबाउट 16 to 19 ईयर्स तक ग्रोथ प्लेट कम्प्लीटली बंद हो जाती है, आपकी हाइट ग्रोथ कम्प्लीटली बंद हो जाती है। तो अगेन एक्सेप्शनल केस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल ये चीज़ें, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे हाइट ग्रोथ होती है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है हाइट ग्रोथ के लिए। तो भाई कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्लेम नहीं कर सकती कि आपकी हाइट ग्रोथ हो सकती है। कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी हाइट बढ़ा दे। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है क्या हाइट हिंडर हो सकती है अगर कोई हम फिजिकल एक्टिविटी या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो बेसिकली अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है जो बताया जा सके कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी हाइट रुक जाएगी। लेकिन कुछ नियर अबाउट 500 मेडिकल एक्सपर्ट से पूछा गया था क्या आप रिकमेंड करते हैं जो भी लोग 18 या 18 से लेस हैं वेट ट्रेनिंग करना।
तो 85% लोगों ने कहा था ऑफ कोर्स वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट थे उन्होंने कहा था नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने रीज़न दिया था जो लोग बोल रहे थे कि नहीं कर सकते हैं कि जो भी बहुत लोग 18 से लेस हैं तो उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, उनको उतने एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं जो उनके उस फील्ड में उस इक्विपमेंट के बारे में उनको फॉर्म अच्छी तरीके से बता दें। तो वो इंजरी से डर के उन्होंने कहा था कि जो 18 से नीचे हैं वो एक्सरसाइज ना करें। तो ये सब मिथ फैला रहे हैं कि हाइट ग्रो नहीं होती, हाइट ग्रोथ हिंडर हो जाती है वेट ट्रेनिंग से। तो ये सी सारी इन्फॉर्मेशन हाइट पे, हाइट कैसे ग्रो हो सकती है, कब तक ग्रो हो सकती है एंड क्या हाइट हिंडर होती है वेट ट्रेनिंग से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पूरी देखी है तो मेक श्योर कीजिएगा आप लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर करें। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मैं डेली नियर अबाउट 5 to 6 पोस्ट डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो फॉर श्योर आप एक बार जाके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन और सजेशन यू कैन लीव अ कमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई हर्ष साइनिंग ऑफ।